Hello students, this is Iram and I am going to explain you Honeydew chapter 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Before you read, do you have a good memory? क्या आपकी अच्छी memory है? Has your memory ever played any trick on you? क्या आपकी memory ने कभी आपके साथ कोई trick खेला है? Forgetfulness often put you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हो सकता है आपको कोई परेशानी हो उसकी वजह से, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ का एक पार्ट भूल जाएं तो आपको कम्प्लीटली वो चीज़ थोड़ा सा क्रेज़ी कर देगी. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. इस स्टोरी में बिपिन बाबू ऑलमोस्ट क्रेज़ी हो गए थे क्योंकि वो अपनी लाइफ का एक पार्ट भूल गए थे जिसमें वो रांची गए थे और उन्हें वो बात याद नहीं आ रही थी कि वो रांची में कब वो रुके थे. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? वो कभी भी रांची नहीं गए थे, उनके अकॉर्डिंग वो कभी रांची नहीं गए थे, जिसमें कि हालांकि बहुत सारे विटनेस थे जो कह रहे थे कि हाँ आप रांची गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि मैं कभी रांची नहीं गया. तो अभी पढ़ते हैं कि इसके पीछे क्या सस्पेंस है. तो इसका फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं हम. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. हर मंडे जब वो ऑफिस से घर आते थे तो बिपिन चौधरी कालीचरण की बुक शॉप पर रुककर बुक्स खरीदते थे जो कि न्यू मार्केट में थी. क्राइम स्टोरीज़, गोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स. और वो कौन कौन सी बुक्स खरीदते थे? वो क्राइम स्टोरीज़, गोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स बुक्स खरीदते थे, उसे रीड करते थे. ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. और वो एटलीस्ट एक बार में 5 बुक खरीदते थे जिससे कि वो पूरे हफ्ते उसे रीड कर सकें, क्योंकि वो एवरी मंडे टू मंडे बुक परचेज़ करते थे तो वो पूरे वीक की एक साथ बुक परचेज़ कर लेते थे. ही लिव्ड अलोन, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. वो अकेले रहते थे और उनके बहुत ही कम फ्रेंड्स थे. वो आसानी से घुलते मिलते नहीं थे दूसरों के साथ और उनके बहुत ही कम फ्रेंड्स थे और उनको अननेसेसरी बातों में टाइम स्पेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं था. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज की बात है, यानी कि मंडे की बात है कि बिपिन बाबू कालीचरण के बुक शॉप में थे और उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत देर से उन्हें देख रहा है. He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who was now broke into a smile. और वो पलट के देखते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें एक गोल फेस का आदमी देख रहा था जो कि बहुत ही हम्बल नज़र आ रहा था और वो उन्हें देख के फिर स्माइल पास करने लगते हैं. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू. बिपिन बाबू उससे पूछते हैं कि मैं ये सपोज नहीं कर रहा था कि तुम मुझे पहचान जाओगे, क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. वो ये बात सुनकर वो आदमी बहुत सरप्राइज हो जाता है. वो कहता है हम पूरे एक हफ्ते तक डेली मिले थे, मैंने आपके लिए हुड्रो फॉल्स जाने के लिए कार अरेंज करी थी. In 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष. रांची, वो कहता है 1958 की बात है जो आप रांची में, और मेरा नाम परिमल घोष है. वो पूछता है रांची. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक. और फिर बिपिन बाबू को रियलाइज़ होता है कि ये जिस इंसान की बात कर रहा है वो मैं नहीं हूँ और इस इंसान को कोई गलती हुई है और उसे गलत फहमी हो रही है. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. और बिपिन बाबू कभी उनके अकॉर्डिंग वो कभी भी रांची नहीं गए थे. उन्होंने कई बार रांची जाने की प्लानिंग करी थी लेकिन कभी भी वो नहीं गए थे.
ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? और वो स्माइल करके उससे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज बट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजेंट नो बिपिन चौधरी? वो आदमी अपनी आईब्रोज ऊँची उठा के बोलता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ? कौन आपको नहीं जानता? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। और फिर बिपिन बाबू शेल्फ बुक्स की तरफ फेस करके उस कहते हैं कि अभी भी तुम कोई गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। कहता है हर किसी को गलतफहमी हो जाती है, लेकिन मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। और वो आदमी हंसने लगता है ज़ोर से। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। कहता है आप क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? आप हुड्रू में गिर गए थे और आपके सीधे पैर का घुटना कट गया था, उस पर स्क्रैच आ गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैंने आपके लिए आयोडीन का सॉल्यूशन लेके आया था। आई हैड फिक्स अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटरहट द नेक्स्ट डे बट यू couldn't बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। वो कहता है कि मैं आपके लिए आयोडीन सोल्यूशन लेके आया था, फिर मैंने आपके लिए कार अरेंज करी थी ताकि आप नेटरहट जा सकें अगले दिन, लेकिन आप नहीं जा पाए थे क्योंकि आपके नी में बहुत पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। कहता है क्या तुम्हें ऐसा कोई इंसान याद है जो कि उस टाइम में रांची में मेरे साथ था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो, यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। वो कहता है कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे और आप एक बंगलो में रुके थे और आपने कहा था कि आपको होटल का फूड पसंद नहीं है और आप बावर्ची के से बनाए हुए खाने को ही खाते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? वो कहता है कि मिस्टर मुखर्जी अपने बहन के साथ रहते थे और आपकी उनसे एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, एक बहस हो गई थी मून लैंडिंग के ऊपर। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट एंड यू साइट सीइंग ट्रिप्स। एम आई राइट और नॉट? कहता है मैं आपको और बातें बताता हूँ कि आप अपने साथ हमेशा एक बुक्स का बैग रखते हैं, चाहे आप कहीं भी जाएं, कोई भी ट्रिप्स पे जाएं, आप अपने साथ बुक्स का बैग रखते हैं। क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? वो बिपिन बाबू बुक्स में देखते देखते हल्के से बोलते हैं कि 1958 में किस मंथ की बात कर रहे हो आप? द मैन सैड अक्टूबर। वो आदमी कहता है कि मैं अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूँ। नो सर, सैड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। कहता है कि नहीं, बिपिन बाबू कहते हैं कि नहीं, तुम कोई गलती कर रहे हो। 1958 में मैंने पूजा में अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करा था अपने फ्रेंड के घर जो कि कानपुर में था, और फिर उन्हें गुड डे कहते थे। बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो आदमी नहीं जाता और वो बोलना भी बंद नहीं करता। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। कहता है बहुत ही स्ट्रेंज बात है, हमने एक दिन आपके बंगलो के वरांडा में चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। आपने मुझे बताया था कि आपका कोई बच्चा नहीं है और 10 साल हो गए आपकी वाइफ को गए हुए। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सीन विच इज़ why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi। और आपने मुझे ये भी बताया था कि आपका भाई
जो कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, उनकी डेथ हो गई थी और इसलिए आप मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाते रांची के। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब विपिन बाबू अपनी बुक्स परचेज़ कर लेते हैं और उसके लिए पे करने लगते हैं और शॉप को छोड़कर जाने लगते हैं, तो वो आदमी अभी भी उनको बहुत ही सरप्राइजिंगली देख रहा होता है कि ये कैसे भूल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।